मेरी बात का ज़रा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नोट्स हम जो अपना निकाल रहे हैं, दे रहे हैं, इस पे आज के दिन 50% की छूट है। और जाहिर सी बात है 50% की छूट है तो उसका लाभ आप उठाइए, बहुत जैसे और लोग उठा रहे हैं। मैं यही चाहूँगा, बाकी आपकी इच्छा है। 8115 99 801। 90% प्रश्नों की गारंटी है दोस्तों, इतनी गारंटी कोई नहीं देगा। कहीं पर भी आप जा कर के नोट्स ले लीजिए, आपको वो गारंटी नहीं देंगे। दिखावटी के लिए भले वो कह दें 100% सफलता की गारंटी, लेकिन वास्तव में उनके पास में कोई गारंटी कार्ड नहीं होता, और हम गारंटी कार्ड आपको दे रहे हैं। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री का ऑफ़र पहले था, लेकिन अभी जब से 50% छूट हमने दिया हुआ, तो जाहिर सी बात है एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री नहीं है। ये ऑफ़र आपको लेना है तो आपको कल नोट्स फिर बुक करना चाहिए, ठीक है। आपको इसके साथ में एक प्रैक्टिस सेट पेपर मिलेगा, जिस पे 500 प्रैक्टिस सेट पेपर होंगे। इसके अलावा प्रश्न बैंक मिलेगा, और OMR सीट मिलेगी 120 OMR सीट। निश्चित रूप से वो आपके लिए बहुत कामयाबी दिलाने का एक सशक्त माध्यम है, तो निश्चित रूप से आपको बुक करना चाहिए। और मैं आपसे बार बार ये कहना चाहूँगा कि कहीं भटकिए मत मेरे प्यारे भाई बहनों। आप लोगों के लिए आपका चैनल स्वयं यहाँ पे सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, इस सुविधाओं का आप लाभ उठाइए। चलिए आते हैं सीधे आपके मुद्दे पे। दोस्तों, TGT PGT के कार्यक्रम को लेकर के निरंतर हमारी दृष्टि बनी हुई है। हम लोगों का एकमात्र अभियान ये है कि किसी भी प्रकार से हमारे भाइयों को, जो लोग अपेक्षा रखे हुए हैं, उनकी परीक्षा उसी तिथि पे हो जाए। और शासन स्तर पर जो तैयारी चल रही है उसको देखते हुए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी परीक्षाएं नवंबर में हो जाएंगी। नवंबर माह में मुफीद भी है। देखिए, हाँ, एक न्यूज़ बड़ी छन कर आ रही है। कुछ लोग मेरे पास में पोस्ट भी भेज रहे हैं कि ऐसी कोर्ट में एक याचिका थी जिसमें 7 अक्टूबर तक अपलोड करने का नाम आदेश दिया गया। तो मैं इस बात का पूरी तरीके से खंडन करता हूँ। ऐसी कोई याचिका नहीं थी मेरे भाई, ये सिर्फ पेड न्यूज़ होती है। ऐसे लोग आपको याचिका के जंजाल में फंसाने के लिए इस प्रकार के कार्य करते हैं, ठीक है। ऐसा कोई आदेश माननीय उच्च न्यायालय का नहीं आया हुआ है। और ऐसी स्थिति में, जबकि अभी चयन बोर्ड में मेंबर ही कार्य नहीं कर रहे हैं, ऐसा किसी भी प्रकार का आदेश आना अपने आप में आश्चर्यजनक है। सिर्फ मीडिया की खबर है, ये कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, ठीक है। और हाँ, अगली भर्ती से तो सिस्टम ने स्वयं ही व्यवस्था बनाई हुई है, पूरी व्यवस्था है ये। जो लोग इस व्यवस्था में आ जाते हैं उनको नियुक्ति मिल जाती है। कारण ये कि मेरिट आपकी रहेगी तो आपका चयन हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, एक आध जगह और यह हम लोगों ने सुना, अपने आप में आश्चर्यजनक हमें लगा। मैंने एक आध जगह और सुना, मुझे खुद आश्चर्यचकित लगा। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि सर जी, गजब की व्यवस्था है, आपको हम ये व्यवस्था बताना चाहेंगे, ज़रा सा सुनिएगा। आपको अगर प्रॉब्लम हमारी टीम की ओर से होती है तो आपकी उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। आप अपने प्रश्न ज़रूर यहाँ पे कर दिया करें। उन प्रश्नों को करने के पश्चात मैं आपसे वादा करता हूँ उस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा। हमारा चैनल वैसे भी समस्या आपकी समाधान हमारा जैसा कार्यक्रम चला चुका है, तो समस्या आपकी समाधान हमारा जैसा शीर्षक तो नहीं हम देंगे इसमें, लेकिन इतना जान लीजिए कि इसमें आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य कर दिया जाएगा। मित्रों, मैं आप लोगों तक एक खबर और पहुंचाना चाहता हूं। इस समय मैनेजमेंट पूरी तरीके से जिस तरीके से तैयारी कर रहा है, उसको देख करके मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका नवंबर में पेपर हो जाएगा। उसके लिए आपको 28-29 नवंबर की तिथि बता दी गई है, उस पे विशेष तैयारी आप लोगों की जा रही है। और उसी तारीख पे, उस मुफीद तारीख पे निश्चित रूप से एग्ज़ाम हो जाएगा। और प्रवक्ता के 15 दिसंबर तक आयोजित करा लिए जाएंगे पेपर, ताकि 31 दिसंबर तक सारा रिजल्ट फाइनल कर सके। अब देखिए, प्रवक्ता का रिजल्ट तो जनवरी में ही आएगा, लेकिन अच्छी स्थिति है, इस समय बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट किया जा रहा है। और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि नई शिक्षक भर्ती की भी सुगबुगाहट तेज़ है। उसके लिए शासन की मंशा के अनुरूप आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे, और इसके लिए योग्यता इत्यादि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हाँ, इसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और
लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली LT ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा, इन दोनों में ही समान योग्यता करने की कवायद चल रही है। बहुत जल्दी ही समान योग्यता हो जाएगी। समान योग्यता होने पर जाहिर सी बात है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की योग्यता न मान करके उधर लोक सेवा आयोग की मान्यता योग्यता ही मानी जाएगी, क्योंकि राजकीय विद्यालयों का चयन वो करता है। जाहिर सी बात है कि उसको राजकीय विद्यालयों के चयन का कार्य मिला हुआ है। जाहिर सी बात है कि इस बार ये भर्ती आखिरी LT की होगी जो कि लोक सेवा आयोग कराएगा। इसके बाद में लोक सेवा आयोग अपनी भर्तियां ये शिक्षक भर्ती से पूरी तरीके से हट जाएगा। शिक्षक भर्ती का कार्य है उसके द्वारा नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके पास बहुत से कार्य हैं। खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आ रही है दोस्तों। निश्चित रूप से खंड शिक्षा अधिकारी की ये वैकेंसी आपके लिए वो कारगर होगी। इसमें सिर्फ B.Ed वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। हमने आप लोगों से कहा था कि आप सब की निश्चित रूप से मानदेय पर नियुक्ति होगी दोस्तों। उसकी प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है और यकीन मानिए इस प्रक्रिया को जिस तरीके से तैयार कराया गया है, जिस प्रकार से इसकी तैयारी चल रही है, उसे देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके लिए पात्रता जिनकी भी होगी उनको एक परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि योगी सरकार में बिना परीक्षा दिए किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं होता है। संविदा के रूप में भले अवश्य आप रखे जाएंगे, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि उसके लिए आपको ऐसे रख लिया जाएगा, है ना। ऐसी सरकार है जिसमें परीक्षा आपको अवश्य देनी पड़ेगी। रही बात ये कि देखिए भाई, कुछ कहीं पे आप धांधली की बात करते हैं तो नकल माफिया इतने सक्रिय हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई भी कर रही है, उनके घरों पर बुलडोज़र भी चलवा रही है। अभी KL पटेल को आपने देखा होगा, उसकी 10 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की गई। जाहिर सी बात है कि जो लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं, नकल माफिया हैं, नकल करवाने में सक्रिय हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई कर भी रही है। निश्चित रूप से ऐसे लोग अगर देखा जाए तो सामाजिक कलंक भी हैं, है ना। प्रतियोगी परीक्षाएं, प्रतियोगी तैयारी करता है और इस प्रकार के लोग वहाँ पेपर में सेंध लगा देते हैं और 10-10, 20-20 लाख रुपया लेकर के निश्चित रूप से अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में दूसरों के हित को भी चोट पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और ऐसे ऐसे चुग्गों को चयनित करवा रहे हैं जिनको कि पढ़ना भी नहीं आता। ऐसे शिक्षक जब जाएंगे तो वहाँ पे तो यही बोलेंगे ना, सोते रहेंगे। अगर मान लीजिए कोई, जैसे एक महोदय थे, वो सो रहे थे, क्लास में सो रहे थे, उसी समय DIOS चेक करने के लिए निकले हुए थे। तो DIOS जैसे ही क्लास में पहुंचे, उन्होंने देखा कि टीचर सर निश्चित रूप से सो रहे हैं और गजब के खर्राटे ले रहे हैं। उन्होंने उनको ठोंक करके जगाया, तो जागते ही महापुरुष क्या बोले, मैनेजमेंट देखिए, उसका दिमाग देखिए कितना अच्छा काम किया है। उसने कहा, टीचर ने तो देखा बच्चों, कुंभकर्ण ऐसे सोता था। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं। देख करके DIOS बेहोश हो गया भैया कि गजब का दिमाग लगाया इस बंदे ने। हमने सोचा था इसको सस्पेंड करेंगे, लेकिन पुरस्कृत करके लौटा है। सोचिए, ऐसे ऐसे दिमागी हैं, इतना दिमाग लगाए हो, लेकिन पढ़ाने के समय में वो सो रहे हैं वहाँ पे जा कर के। तो इस प्रकार का कार्य नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से आपको अगर पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली हुई है, देखिए हम प्रवक्ता हैं, हमें पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली हुई है। हम चाहें तो सिर्फ 2 क्लास करके बैठ सकते हैं, लेकिन हम वहाँ पे अपने क्लासेस सभी करते हैं। हमारा जो कर्तव्य है, हम सभी क्लासेस को करते हैं, जबकि हमें सिर्फ 11-12 पढ़ाने के लिए मिला हुआ है। हम अगर देखना चाहें तो अधिकतम 9 और 10 देख सकते हैं बस, लेकिन हम पढ़ाने में कभी पीछे नहीं हटते। अगर 8वीं की क्लास भी चलती रहती है, संयुक्त रूप से रहता है, आप तो जानते हैं इंटर कॉलेजों में 1 से लेकर के 12 तक की कक्षाएँ चलती हैं, तो जाहिर सी बात है हम वहाँ भी पहुँच जाते हैं, वहाँ पढ़ा देते हैं। पढ़ाने में देखिए पीछे कभी नहीं हटना चाहिए, निश्चित रूप से अपना कर्तव्य करना चाहिए। और रही बात यह कि वैकेंसियों की कड़ी लंबी फहरिस्त है, आगे चल कर के आप स्वयं देखेंगे। आपकी 63,000 की वैकेंसी प्राइमरी की होने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि करने में कोई कमी रख छोड़ी है योगी आदित्यनाथ जी ने, है ना। सरकार इस समय एक्टिव मोड में है और जाहिर सी बात है कि उसे लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सरकार 1.5 साल पहले ही जुट गई है। उसके पीछे कारण है, उसने 80 का टारगेट रखा है। 80 के टारगेट का मतलब ये होता है दोस्तों कि सभी को संतुष्ट करना, और जाहिर सी बात है कि सभी को संतुष्ट करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है और बहुत से लोगों को एकत्र करना पड़ता है, तब जा कर के यह संभव हो पाता है कि वो यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वैकेंसी लाए। आंगनबाड़ी में भी इस समय 50,000 वैकेंसी की तैयारी चल रही है। तो आंगनबाड़ी की जो हमारी बहनें इंतज़ार कर रही हैं, उन्हें बहुत जल्दी खुशखबरी मिलने वाली है। आंगनबाड़ी की वैकेंसी की किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनलों पर जुड़े रहें और
आंगनबाड़ी के बाद में आपको मैं मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक भर्ती के विषय में बताना चाहूँगा। 20,000 पदों के लिए कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया गया है। बहुत जल्दी ही MP टेट की घोषणा होगी और उसको जाकर के आपको भाग 1, 2, 3 ये आपका जो होता है निश्चित रूप से उसमें वो करिए, क्योंकि व्यापम की ये भर्ती आप लोगों के लिए वहाँ व्यावसायिक परीक्षा मंडल है वही कराता है, तो उसको व्यापम कहते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही कारगर रहेगा। बने रहे आप हमारे साथ में, निश्चित रूप से आप लोगों तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं और हम आप तक सही और सटीक सूचनाएं पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।